Very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 10, chapter number 5, and the name of the chapter 5 is arithmetic progression. We call it in short AP. This is the second lecture, so I want to continue from the previous one. I already solved the question number 1 to question number 3 completely with each part, and question number 2 first and second part. Now I am going to take in this lecture the question number 4 part 3rd and onwards. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So look at the board. Question number 4 part 3rd. -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एक सीरीज दी गई है और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये एपी की सीरीज है या नहीं है, और यदि एपी की सीरीज है तो आप इसका क्या फाइंड आउट करिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन समझ आ गया? तो आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है। तो सबसे पहले यदि सीरीज एपी की है तो, अदरवाइज नहीं, तो हम चेक करते हैं। आपको चेक करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है, दिस वन इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, A4। तो सबसे पहले वेरीफाई कैसे करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, A2 माइनस A1, मतलब कोई भी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसकी प्रीवियस टर्म से, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाता है, उसका डिफरेंस। यहाँ A2 क्या है आपका -3.2 माइनस A1 क्या है आपका -1.2। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, इसका मतलब -3.2 और पॉजिटिव 1.2। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट व्हाट, -2। ऐसे ही आप फिर अगेन निकालिए। अभी आपने सेकेंड टर्म ली और उसकी प्रीवियस टर्म A1 थी, अब थर्ड टर्म लीजिए और इसकी प्रीवियस टर्म क्या है, A2। तो D अगेन निकालिए, A3 माइनस A2। नाउ A3 इज व्हाट, -5.2 माइनस के A2 इज व्हाट, -3.2। अगेन नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, -5.2 प्लस 3.2। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट -2। दोनों ही केस में देखिए D सेम आया है, D इज सेम इन बोथ। इसका मतलब आंसर लिखेंगे पहले, यस दिस इज एन एपी। तो ये आपके क्या है, एपी की सीरीज है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इन डी इज कॉमन डिफरेंस और उसकी वैल्यू क्या है, -2। तो दैट इज द आंसर। अब आपको इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, तो कैसे लिखते हैं, बाय एडिंग। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूं, तो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब आपको इसकी नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। आपको पता है नेक्स्ट 3 टर्म कैसे लिखते हैं, बाय एडिंग। प्रीवियस टर्म में क्या ऐड कर दीजिए, डी ऐड कर दीजिए, उससे आप नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये 7.2 है, इसमें ऐड कर दीजिए -2, तो दिस बिकम्स व्हाट, -9.2। तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 9.2। फिर इससे नेक्स्ट लिखना चाहते हैं, माइनस के 9.2 में ऐड कर दीजिए -2, 11.2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, नेगेटिव के 11.2। ऐसे ही नेगेटिव के 13.2 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 0.2 सभी में है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट। यहाँ भी वही स्टेप करना है। ये हमारी फर्स्ट टर्म A1, दिस इज द सेकेंड टर्म A2, A3, A4। हम यहाँ पे भी डी फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 क्या है, -6 और A1 क्या है, -10। This becomes -6
और नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव 10, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव 4। अब फिर हम निकालेंगे डी, कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2। A3 क्या है रिजल्ट आपका? -2 नेगेटिव, और A2 क्या है? -6। सो दिस बिकम्स -2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6, तो वी गेट अगेन पॉजिटिव 4। दोनों केस में फिर से क्या आ गया रिजल्ट? D इज सेम, इसका मतलब D इज सेम है, तो ये सीरीज क्या बन गई आपकी? AP की। तो हम इसको रब कर देते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आंसर इज व्हाट? यस, दिस इज एन AP। तो ये सीरीज क्या है आपकी? AP की है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव 4 है। अब सीरीज क्या थी हमारी? -10 -6 -2 2। अब इसमें नेक्स्ट टर्म लिखनी है, 4 ऐड कर दीजिए। अब 2 में +4 ऐड करेंगे तो 2 + 4 क्या बन जाएगा? 6। 6 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10। 10 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 14। ऐसे आप कितने भी टर्म्स लिख सकते हैं। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, 3 + 3 रूट। आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। स्टेप सेम रहेंगे। दिस वन इज A1 A2 A3 A4। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? D क्या होता है? A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 क्या है आपका? 3 + 2 √2 माइनस के A1 क्या है? 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट रहा? प्लस के √2। अब D फाइंड आउट करिए। अगेन A3 माइनस A2, 3 + 2 √2 माइनस के A2 क्या है आपका? 3 + √2। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। 3 + 2 √2। अब नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव के 3 और नेगेटिव के √2। 3 से -3 कैंसिल आउट हो गया। 2 √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? √2। अगेन क्या रिजल्ट मिला हमें? पॉजिटिव। इट मीन्स क्या है? D क्या आ गया? सेम। तो आंसर क्या आएगा? यस, ये क्या है आपकी? AP है। और उसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज D, उसकी वैल्यू क्या आई? प्लस के √2। अब नेक्स्ट स्टेप लिखनी है, इसको देख के आइडिया लगा लीजिए। देखिए यहाँ 3 3 3 3 3 सभी के पास है, तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली देखो, सबसे पहले 3 है, फिर देखिए 3 + √2, 1 रूट ऐड हो गया, उसके बाद 3 + 2 √2, उसके बाद 3 + 3 √3, इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 + 4 √2 प्लस 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 एंड सो ऑन। लिखते जाइए। क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो √2 क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस है, पहली टर्म ये है। √3 में √2 ऐड करेंगे 3 + √2, फिर √2 ऐड करेंगे √2 क्या बन जाएगा? 2 √2, तो 3 √2, 2 √2 में फिर √2 ऐड करेंगे तो ये 3 √2 बन जाएगा, फिर इसमें √2 ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा, कैसे? 5 के 6। ये क्या आ गया? आपके नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो प्लीज मेक अ नोट। आपने नोट कर लिया? अब मैं इसको रब कर देता हूँ इस पार्ट को। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा कंप्लीट। अब 6 पार्ट 0.2 0.22, इसको भी वैसे ही सोल्व करिए। दिस वन इज A1 A2 A3 A4। D फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1, A2 क्या है आपका? 0.22 माइनस 0.2। माइनस करना आपको अच्छी तरह आता है, नहीं भी आता तो दोबारा देख लो। 0.22 माइनस करना है 0.2, और जिसके बाद 0 पॉइंट के बाद जितने भी 0 लगा सकते हो आप, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 0.02। तो यहां से आपको D क्या मिला? 0.02। ऐसे ही फिर आप अगेन D निकालिए। A3 माइनस A2, A3 कितना है? 0.2
0.222 माइनस A2 है 0.22, इसको भी माइनस करिए 0.222 में से माइनस करोगे 0.22 और सेम डिजिट बनाने के लिए पॉइंट के बाद क्या लगा सकते हैं 0, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 0.002। यहाँ देखो क्या मिला 0.02 और यहाँ क्या मिला 0.002। इसका मतलब क्या है D इज नॉट सेम। तो जब D सेम नहीं है तो आंसर क्या आएगा नो, दिस इज नॉट अ AP। तो ये आपकी AP की सीरीज नहीं है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड 0, -4, -8, -12 चेक करना है कि सीरीज है या नहीं है। दिस वन इज A1, A2, A3, A4 चेक करिए D A2 -A1, A2 क्या है -4 माइनस A1 क्या है 0, तो इट मीन्स -4 -0 क्या रिजल्ट आएगा -4। ऐसे ही अगेन D2 निकालिए A3 -A2, A3 क्या है -4 माइनस और A2 क्या है -4, तो -8 नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, सो we get -4। यस, तो दोनों ही केस में क्या आया -4, इसका मतलब क्या है यस दिस इज एन AP, ये AP है। और D मतलब कॉमन डिफरेंस, वो रिजल्ट क्या आ गया -4। अब नेक्स्ट टर्म लिखनी है, नेक्स्ट टर्म आप लिख सकते हो 0, -4, -8, -12, तो नेगेटिव तो है ही, तो 4 क्या है क्या ये मल्टीपल है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी सिंपल सी -16, -20, -24 ऐसे डैश डैश। अब कितने भी टर्म्स लिख सकते हो। तो दिस इज द 7th पार्ट, क्लियर है। अब 8th पार्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म A1, ये सेकेंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3, ये फोर्थ टर्म। D निकालिए, कैसे निकालेंगे A2 -A1, A2 क्या है आपका -1/2 माइनस A1 क्या है -1/2। ध्यान से कि -1/2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/2, ये तो कट गया, क्या रिजल्ट आया 0। ऐसे ही यहाँ पे D फिर निकालिए A3 -A2, अगेन देखिए टर्म्स क्या है सेम है, फिर -1/2 -1/2, ये भी रिजल्ट क्या आ रहा है फिर से 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है हर बार क्या आ रहा है 0 0 0, इट मीन्स ये भी क्या है आपकी एक AP है। और उसकी नेक्स्ट टर्म लिखनी हो तो नेक्स्ट टर्म भी क्या आएगी रिपीट है, देखो -1/2 -1/2 -1/2, तो नेक्स्ट टर्म भी क्या आएगी सारी -1/2 -1/2 -1/2। तो आपका आंसर क्या लिखोगे यस दिस इज एन AP है, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 0, और इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी -1/2 -1/2 -1/2। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड 9th पार्ट 1, 3, 9, 27 चेक करना है, सेम रूल A1, A2, A3, A4, D is A2 -A1, A2 क्या है 3 -1, रिजल्ट क्या मिला आपको +2। फिर निकालिए A3 -A2, A3 9, A2 क्या है 2, दैट इज +6। इसका मतलब क्या है D is not same, D आपका सेम नहीं है, तो आंसर इज नॉट इन AP। तो ये आपका क्वेश्चन AP में नहीं है। ऐसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, दिस वन इज A1 टर्म, दिस इज A2, A3, A4, D फाइंड आउट करना है A2 -A1, क्या आएगा A2 क्या है आपका 2A, और A1 क्या है A, 2A में से A माइनस करेंगे तो प्लस का A आएगा। फिर अगेन D निकालिए A3 -A2, A3 क्या है 3A और A2 2A, 3A में से 2A माइनस करेंगे यस
प्लस का ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डी इज सेम, तो आंसर क्या आएगा, यस दिस इज एन एपी। तो ये सीरीज आपकी क्या हो गई, एपी की हो गई। नेक्स्ट टर्म लिखनी है ए, 2a, 3a, 4a, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 5a, 6a, 7a, 8a, 9, 9, 10, चलते रहो। दैट इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 11th क्वेश्चन, a स्क्वायर a क्यूब करने का तो रूल वही रहेगा हमारा, स्टेप तो वही लिखेंगे, a1, a2, a3, a4। डी फाइंड आउट करिए, a2 माइनस a1, ध्यान से करिएगा, a स्क्वायर माइनस में a, ठीक है। यहां से फिर नेक्स्ट करते हैं डी, a3 माइनस a2, a3 क्या है आपका, a3 क्यूब है और ये a स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से भी हम कॉमन निकाल लेते हैं तो a कॉमन आउट होगा तो a माइनस 1 आएगा। यहां से भी हम a स्क्वायर कॉमन आउट ले लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा, a माइनस 1, ये आएगा। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये क्योंकि यहाँ पे एक a है, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, इसका मतलब ये सेम नहीं है। तो d इज नॉट सेम, तो आंसर इस क्या आएगा, नॉट इन एपी। तो ये क्वेश्चन आपका एपी में नहीं है। क्लियर हो गया, सिर्फ ए कॉमन लिया है तो यहाँ पे a माइनस 1, यहाँ से इस पे कॉमन लोगे तो a माइनस 1। अब यहाँ देखिए 2, 8, इसको सिंपल सा तरीका है, पजल हो जाते हैं, तो पहले इसको लिखो √2, √8 को आप ये लिख सकते हो 4 इंटू 2, ऐसे ही इसको ये लिख सकते हो 9 इंटू 2, ऐसे ही इसको ये लिख सकते हो 16 इंटू 2। लिख सकते हैं ना, क्योंकि 32 का मतलब क्या है, 16 इंटू 2, 18 का मतलब 9 इंटू 2। अब इसको देखिए और कैसे लिख सकते हो, ये √2 पेयरिंग 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा। ऐसे 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो √2 अंदर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4 रूट। अब ये क्या बन गई, ध्यान से देखेंगे, कंपेरिजन करते हैं। दिस वन इज a1, a2, a3, a4। तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। आप स्टार्ट करते हैं, डी निकालना इसमें भी, a2 माइनस a1, a2 इज व्हाट 2√2 माइनस a1 इज √2, तो √2 में से 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो ओनली 1√2 आएगा और 1 को लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे ही डी निकालिए, a3 माइनस a2, a3 इज अगेन 3√2 माइनस a2 इज 2√2। सो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1√2, और 1√2 का मतलब क्या है अगेन √2, तो इसका मतलब डी क्या आ गया, सेम। आंसर इज यस, दिस इज एन एपी। तो ये आपकी एपी की होगी। नेक्स्ट हम लिखनी है, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये √2, ये 2√2, ये 3√2, ये 4√2, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी 4√2, 5√2, 6√2। So that is the simplest answer. So please make a note. Now look at the board. √3, √6, √9, √12, क्या ये इस एपी में है? No. देखने से पता चलिए a1, this one is a2, a3, a4। तो हम डी फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा √6 माइनस √3, a2 माइनस a1। a2 क्या है आपका √6 और a1 क्या है √3। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो √6 को √3 इंटू √, क्योंकि √6 मतलब 3 इंटू 2 माइनस में √3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। फिर इसमें से हम √3 कॉमन आउट निकाले तो क्या बन जाएगा, ये √2 माइनस 1, क्योंकि आप लिख सकते हैं ना √6 को आपने लिखा 3 इंटू 2, फिर इसको अलग अलग कर दिया, दोनों में से कॉमन आउट ले लिया √3, √2 माइनस 1। ऐसे ही हम डी दोबारा निकालते हैं,
A3 माइनस A2। A3 क्या है, √9, और ये क्या है, √6। ठीक है, इसको भी हम सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं। √9 को मतलब क्या लिख सकते हो आप, √9 को ये लिख सकते हो 3 इंटू 3, और √6 को 3 इंटू 2। इसका मतलब ये क्या आएगा, √3 इंटू √3, इसको √3 इंटू √2। दोनों में से कॉमन क्या हो गया, √3, तो √3 माइनस √2। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, मतलब कैसे मर्जी आप सोल्व कर लीजिए इसको, डी आपको सेम नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या लिख दोगे, डी इज नॉट सेम, तो आंसर इज नॉट, इट इज नॉट इन एपी, इट्स नॉट अ एपी, तो ये आपका क्या है, एपी नहीं है। क्लियर हो गया, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, सो देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो देखने से ही पता चल रहा है कि एपी में नहीं है, फिर भी करो A1, A2, A3, A4। यहां से डी फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका 9, और A1 क्या है 1, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। डी फिर फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका 25, और A2 कितना है 9, तो 25 में से 9 माइनस कर देंगे 16। क्या है, सेम आया अभी, नो, तो D क्या है, नॉट सेम। चलो ये नहीं है तो ये नॉट एन एपी, सिंपल आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 15th पार्ट, आपको टर्म्स दे दी गई 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर। दिस वन इज A1, A2, A3, A4। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25, 7 का स्क्वायर इज 49, और दिस इज 73। डी फाइंड आउट करिए, A2 माइनस A1। A2 इज क्या है 25, और A1 इज 1, तो 25 माइनस 1 कितना हो गया 24। डी फाइंड आउट करिए, A3 माइनस A2। A3 कितना है 49 माइनस के 25 कितना आ गया 24। अब देखने से लग रहा था कि ये एपी की नहीं है, बट ये एपी की बन गई। आप और निकाल के देख लीजिए, A4 माइनस A3। A4 कितना है 73, और ये 49, अब ये भी कितना है 24। इसका मतलब D क्या है सेम, तो ये क्या है यस इन एपी, ये आपका एपी में। नेक्स्ट टर्म लिखनी है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, इसकी 73 है, इसमें प्लस के 24 ऐड कर दीजिए, तो 4 और 3 कितना बन गया 7, और 7 और 2 कितना बन गया 9। फिर नेक्स्ट टर्म देखनी है, इसमें फिर 24 ऐड कर दीजिए, 7 और 4 11, 1, और 9 और 2 11, और 1 12। ऐसे इसमें और ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 145। तो ये 97, 121, 145, ये आपकी नेक्स्ट टर्म आ गई। इसका मतलब जब आपको पता चल गया कि डी सेम है, तो आप हर टर्म में डी डी ऐड करते जाइए, आपको रिजल्टेंट न्यू टर्म मिलती जाएगी। तो प्लीज मेक अ नोट। यस, तो अब हमने अपनी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट कर ली, सॉरी 5.1 कंप्लीट कर ली है। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.2 वेरी शॉर्टली। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपने फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 5.2 एक्सरसाइज बेसिकली स्टार्ट होती है आपकी एपी, क्योंकि 5.1 तो एक बेसिक एक्सरसाइज थी आपकी। तो प्लीज बी रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू वंस अगेन।